वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फर्ज के लिए 2550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1186 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। ग्रांट्स की मदद में 1928 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला वगैरह के लिए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 1 ता 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 17,573 अरब रुपए का बजट 2025-26 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। आइंदा माली साल शरह नमू का हदफ 4.2% और FBR महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,206 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए रखे गए। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेंशन अखराजात 1,055 अरब रुपए होंगे। सिविल इंतजाम अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस। मजमूई बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल 2025 की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। सोलर की इंपोर्ट पर 18% टैक्स आयद। 850cc तक छोटी और हाइब्रिड गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी 18% टैक्स लगेगा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए बिजली पर 10% सरचार्ज लगाने का फैसला। हुकूमत को सरचार्ज की शरह तब्दील करने का इख्तियार भी होगा। सीमेंट, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल मनसूबों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज लाजमी होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बजट में 21% इजाफा, 716 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 24 मनसूबों के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस। द्यामर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% कर दी गई। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद। पेंशन पर आई टैक्स के लिए उम्र की हद का भी तयन कर दिया गया। 70 साल से कम उम्र पेंशनर्स की 1 करोड़ से ज्यादा आमदन पर टैक्स लगेगा। कम और दरमियानी पेंशन हासिल करने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव। बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी, बजट नामंजूर के नारे। हुकूमती बजट को IMF का बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। बजट सेशन में हर मौके पर भरपूर एहतजाज का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर ने कहा कि GDP की ग्रोथ 2.7% हो ही नहीं सकती। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। नए माली साल के लिए दफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। मिलिट्री पेंशनर्स की मद में 742 अरब और मुलाजमीन से मुतालिक अखराजात 846 अरब रुपये रखने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक दिफाई बजट से तीनों मुसल्लह अफवाज और इंटर सर्विसेज इदारों के लिए मुतनासिब हिस्सा रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भारत को शिकस्त देने पर पाक अफवाज की तारीफ। कहा, हालिया पाक भारत जंग में कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। कामयाबी पर अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर कोई सरमाकारी, गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेगा।
बैंक अकाउंट्स खुलवाने पर भी पाबंदी होगी। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद तक पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स 0.5 कम कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 1 जुलाई से टैक्स रिटर्न के लिए एक सादा फार्म जमा करवाना होगा। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। बैंकों को अकाउंट होल्डर्स के बारे मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन लाए जाएंगे। तामीरात और प्लाटों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स कम। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 2%। तीसरी स्लैब में 3% से कम करके 1.5% मुकर्रर। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरबा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। हुकूमत का कारपोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी कर दी गई। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा, कम आमदनी वाले तबके को घर खरीदने या तामीर के लिए सस्ते कर्जे मिलेंगे। बजट में पेट्रोलियम लेवी 78 से बढ़ाकर 100 रुपये करने की तजवीज़। पेट्रोल, डीजल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी आई। बजट दस्तावेज के मुताबिक 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। फर्नेस ऑयल पर भी पेट्रोलियम लेवी ऐलान करदा शरह से आयद कर दी जाएगी। नए बजट में एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल के लिए अहम इकदाम। पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़। तेल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों की फ़रोख्त और दरामद पर इंजन कैपेसिटी के मुताबिक लेवी आयद करने की सिफारिश। हुकूमत का नए बजट में कस्टम्स इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद ली जाएगी। वफाकी बजट में कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपये तजवीज़। ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए 3 अरब। K4 मंसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों के लिए 3 अरब रुपये मुख्तस। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के लिए 10 अरब। सिंध मदरसतुल इस्लाम मलीर कैंपस के लिए 15 करोड़। जामिया कराची में एकेडमिक सहूलियात में बेहतरी के लिए 30 करोड़ रुपये मुख्तस। NED यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन कराची कैंपस बनाने के लिए 10 करोड़। NCA कराची कैंपस बनाने के लिए 10 करोड़। स्टील मिल्स की अराजी पर कराची इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़। कराची में IT पार्क के लिए 6 अरब रुपये रख दिए गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, कायद-ए-आज़म म्यूजियम की तामीर नौ और हैदराबाद के लिए भी तरक्याती पैकेज का ऐलान। पीपल्स पार्टी वफाकी कराची के लिए बजट पर नाखुश। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए खातिर ख्वाह रकम मुख्तस नहीं की। K4 मंसूबे के लिए भी रकम कम है। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रुल जाएंगे। शाजिया मरी बोली, बजट में खातिर ख्वाह रिलीफ नजर नहीं आ रहा। तनख्वाहदार तबके को जैसा रिलीफ मिलना चाहिए था नहीं दिया गया। तनख्वाहदार तबके की तकालीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। वफाकी बजट पर ताजिर तंजीमों का मिला जुला रद्द अमल। सरबराह कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुबैर मोतीवाला और सदर जावेद बलवानी कहते हैं, हुकूमत पिछले साल के अहदाफ पूरे करने में नाकाम रही। बजट में सनती तरक्की की बात नहीं की गई। महंगाई कम करने के लिए क्या इकदाम किए गए? सिर्फ मामूली तनख्वाह बढ़ाने से बेहतरी नहीं आ सकती। सदर फेडरेशन ऑफ चैम्बर आतिफ इकराम शेख कहते हैं, शरह सूद 7% की जाए। टैक्स वसूलियों का हदफ गैर हकीकी है। चेयरमैन पिया फहीमुर रहमान सहगल बोले, ये IMF का बजट है, ताजिर दोस्त नहीं। सदर फैसलाबाद चैम्बर रेहान नसीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट तजावीज़ में कहीं इंडस्ट्री की बात नहीं की गई। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर चैम्बर के सदर का कहना है, निजकारी प्रॉपर्टी सेक्टर और छूट और तनख्वाहदारों को रिलीफ देना अच्छा इकदाम है।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का 14 जून को अमरीका रवानगी का इम्कान। वाशिंगटन में 16 जून को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में पाकिस्तान के दो अहम तरीन शख्सियात भी शरीक होंगी। पाक अमरीका दो तरफा सफारती अमूर ताल्लुकात, तिजारती और माशी इक़्तिसादी मामलात पर भी बातचीत होगी। सफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा और वज़ारत तिजारत के आला हुकाम का वफ़द भी इसहाक़ डार के हमरा होगा। वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त और मुतवाज़न बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। मरीम नवाज़ कहती हैं बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के असूल में मुआवन साबित होगा। नए माली साल का बजट आवाम के लिए खुशहाली लाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी नाज़िम अमूर नटाली बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात। पाक अमरीका दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंगबंदी में ताउन को सराहा। आइंदा माली साल के बजट में इज्तिमाई नौयत की स्कीमें रखी जाएंगी। अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत बजट की तश्कील से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी का मुशावरती इजलास। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अरकान की शिरकत। सरफराज बुगटी ने कहा मुजवज़ा मनसूबों की 100% एलोकेशन को यकीनी बनाया जाएगा। बजट में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाकर तरक्याती मनसूबों पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी।